नमस्कार दोस्तों, आज बहुपद का ही अगला चैप्टर है हमारे पास, प्रश्नावली 2.1। अब हमने पहले वीडियो में आपको बहुपद के बारे में बताया था। आज हम बहुपद के जो प्रश्नावलियां हैं उनको हल करते हैं। कक्षा 9th में प्रश्नावली 2.1 है। इसमें पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, उसके कारणों को स्पष्ट करके बताना है हमने। ठीक है, उससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि बहुपद क्या चीज़ होती है। बहुपद अगर आपको याद होगा तो बहुपद के लिए हमने क्या बताया था, 3 कंडीशन बताई थी। नंबर 1, जो हमारे चर है, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। दूसरी बताई थी, जो व्यंजक होगा, व्यंजक में पदों की संख्या सीमित होगी, पदों की संख्या सीमित होगी। और तीसरी बताई थी, जो इसका गुणांक होगा वह वास्तविक संख्या होगी। जो चर का गुणांक होगा वह वास्तविक संख्या होगी। रूट संख्या भी वास्तविक संख्या हुई, अगर रूट के अंदर माइनस होगी तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं मानी जाती है। तो रूट संख्या भी हमारी, क्योंकि उसका मान भी कुछ न कुछ निकलेगा ही, तो वह वास्तविक संख्या होती है। तो 3 कंडीशन अगर हमारे पास फॉलो करती हैं तो बहुपद होगा, और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो बहुपद नहीं होगा। तो हम पहले सवाल में आते हैं। पहला है 4x² - 3x + 7। आप देखिए, हमने 2 चीज़ बतानी है कि एक चर में भी होना चाहिए और वह बहुपद भी होना चाहिए। स्पष्ट है। पहला वाला क्या है, बहुपद तो है 4x² - 3x + 7। ये क्या है, चर। चर कौन सा है, इसमें एक ही चर है। देखिए, जो XYZ या ABC इस टाइप के जो होंगे, जो चर राशियाँ होती हैं, वह हमारे पास इसमें एक ही है। तो इसका मतलब एक चर में है, एक चर में, और बहुपद है। देखिए, हम जो चर है इसकी घात यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है। तो इसका मतलब चर की घातें भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद, इसको हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमारा पहला सवाल जो हो गया, इसको हम एक पद में बहुपद कह सकते हैं। दूसरा है, देखिए, ये फर्स्ट था। सेकंड, y² + √2, y² + √2। ये क्या है, चर इसमें एक ही है हमारे पास। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक चर में है। बहुपद है या नहीं, जो चर है, चर की घात देखिए आप, चर की घात क्या है, 2 है। तो यह भी क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या प्लस कुछ न कुछ इसमें वास्तविक संख्या भी जुड़ी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह भी क्या है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखना है कि जो चर है, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह एक चर में बहुपद है। अब जो नहीं है उसके लिए हम कारण बताएंगे। जैसे तीसरा वाला है, तीसरा वाला, इसको देखिए, 3√t + t√2। ये क्या है, देखिए, 3 एक चर में तो है, ये एक चर में है, क्योंकि इसमें चर हमारे पास क्या है, t है। तो t तो है ही, एक ही चर हो गया। अब ये बहुपद है या नहीं वो हमने बताना है। अब यहाँ पर अगर हम t की घात देखें तो यह जो है, इसको हम हल करते हैं। 3 × t की घात कितनी हो जाएगी, ये 1/2। रूट को हम 1/2 घात लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्यूब रूट होता है, तो किसी का क्यूब रूट है तो इसको हम 125 की घात 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट का मतलब उसकी घात 1/2 होगी। तो 1/2 क्या है, ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको हम बहुपद कहेंगे, नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। तो यह हमारे पास एक चर में बहुपद, एक चर तो है लेकिन यह बहुपद नहीं है। अब हमको कारण बताना है, क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर क्या है हमारे पास, t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। t की घात हमारे पास कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, पूर्ण संख्या
नहीं है। तो ये हमको स्पष्ट बताना पड़ेगा संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हम स्पष्ट बताएंगे कि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं आता है। अगला देखिए चौथा y प्लस 2/y, ये एक चर में तो है, ये तो स्पष्ट है y है इसमें। अब देखिए ये तो y है, इसमें y की घात 1 है। अब यहाँ पर इसको हम हल करें, इसको अगर हम हल करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई। वाई क्या है, नीचे बट्टे में है, अगर हम इसको ऊपर लाते हैं तो इसकी घात क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। इसकी घात क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब +1 है, अगर ऊपर लाते हैं तो -1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा -1। अब ये बहुपद की श्रेणी में है या नहीं आप बता सकते हैं। क्यों यह नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस में आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो ऋण हमारी पूर्ण संख्या में नहीं होता है, तो इसको भी हम कह सकते हैं बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y की घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूरा लिख दीजिए इसको, ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। मैं इसको जल्दी में लिख रहा हूँ तो आप इस पर स्पष्ट हो जाइए कि यह बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। अब हम आते हैं पांचवें में, पांचवा, इसको भी हम इसको मिटा देता हूँ, मैं यहीं पर लिखते हैं। फिफ्थ देखिए, x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। अब देखिए बहुपद है या नहीं, बहुपद है, निश्चित रूप से है, क्योंकि इसमें घातें क्या है, धनात्मक है और अलग अलग इसमें चर हैं। लेकिन यह हमने एक चीज़ बताना था कि यह एक चर में बहुपद है, तो इसमें एक चर है नहीं है। देखिए एक चर हमारे पास x है, एक चर हमारे पास y है, एक चर हमारे पास t है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे चूँकि यहाँ 3 चर हैं, 3 चर हैं, तो यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। बहुपद तो है ये, लेकिन यह एक चर में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। यह आप स्पष्ट लिखेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, उसका कारण देना पड़ेगा, तो कारण हमारे पास स्पष्ट हो गया कि वह एक चर में नहीं है। बहुपद तो है ये, लेकिन वह एक चर में नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल में आते हैं। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, मासिक परीक्षाओं में हो या फिर वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है एक सवाल। निम्नलिखित में x² का गुणांक, वहाँ पर हो सकता है आपके पास x का गुणांक आए या x³ का गुणांक, तो हमें गुणांक समझ में आ जाए तो किसी का भी गुणांक हम बता सकते हैं। जैसे पहला सवाल है 2 + x² + x। सबसे पहले गुणांक समझ लीजिए। गुणांक क्या होता है, गुणांक से स्पष्ट है गुणा, यानी कि वह जो चर है वह किस चीज़ से गुणा हुआ है, वह जो उसका गुणांक होगा, जिस चीज़ से वह गुणा कर रखा होगा वही उसका गुणांक होगा। जैसे हमने 2x लिख दिया तो इसका मतलब x का गुणांक यहाँ पर क्या आ गया 2, यानी कि उसके साथ जो लगा है, जो संख्या उसके साथ लगी है वह उसकी गुणांक मानी जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए 2 + x² + x, तो यहाँ पर x² वाला पद कौन सा है, इनको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि हमको बताना है सिर्फ x² का गुणांक, तो x² यहाँ पर है। अब इसमें देखिए गुणांक कितना है, गुणांक सिर्फ एक x² है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये कितने हमारे पास है, एक x² है, तो एक x² है, तो इसका गुणांक भी क्या होगा, यहाँ पर प्लस है। देखिए ये चिन्ह भी बहुत मायने रखता है, यहाँ पर अगर माइनस होता तो इसका गुणांक -1 आता, तो यह प्लस x² है, प्लस एक x² है, तो इसका मतलब प्लस, इसका गुणांक आ जाएगा +1, या इसको हम सीधे सीधे 1 भी कह सकते हैं, खाली 1 भी लिखा है तो इसका मतलब प्लस माना जाता है। दूसरे देखिए 2 - x², यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, खाली 1 लिख देते हैं। 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या होगा बताइए, x² कितना है, 1 है, इसके आगे चिन्ह लगा है माइनस, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा इसका गुणांक -1, ऊपर वाले में +1 और नीचे वाले में -1। अब यहाँ पर देखिए
पाई अपॉन 2x² प्लस एक्स। तो एक्स वाला पद तो हमने नहीं देखना है, x² वाला पद देखना है। x² के साथ कौन सी संख्या लगी है, पाई/2। पाई का मान वैसे 22/7 होता है, या सीधे पाई भी लिख सकते हैं। अगर जो इसका गुणांक आएगा x² के साथ क्या लगा हमारे पास, पाई/2, तो इसका गुणांक माना जाएगा यहाँ पर पाई/2। ठीक है। अब चौथा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा √2x - 1, इसमें बताना है हमने x² का गुणांक। आप बताइए इसमें x² कहीं है, दिख नहीं रहा है ना आपको, लेकिन मुझे दिख रहा है। क्यों? अगर हम इसको ऐसा लिख दें 0 × x², लिख सकते हैं, ये 0 ही तो आएगा। तो हमको x² का गुणांक बताना है, तो इसका मतलब इसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा। वह संख्या नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब उसका गुणांक 0 से उसको गुणा किया होगा, तो वह 0 हो गया। तो वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब वह 0 है, यहाँ पर मान सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसको आप वहाँ पर अगर समझाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0 × x²। तो यहाँ पर आ जाएगा मैं x² का गुणांक बराबर 0। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब गुणांक हमारे पास किसी का भी आ जाए, यहाँ पर x का गुणांक +1 होगा, यहाँ पर x³ का गुणांक +1, x का गुणांक +1, तो यहाँ पर x का गुणांक √2 किसी का भी आ जाए तो आप हम बना सकते हैं। मैं अब अगले तीसरे प्रश्न में आता हूँ। आज प्रश्नावली पूरी करते हैं हम। अब प्रश्न 3 में आते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, 100 घात वाला एक पद और 35 घात का द्विपद। ठीक है, यानी कि उसमें 2 पद होने चाहिए, यानी कि बीच में हमने बता रखा था प्लस या माइनस कुछ भी आएगा, और चर की घात कितनी होनी चाहिए, जो चर है उसकी घात हमारे पास 35 आनी चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए x की घात 35 लिख दीजिए, प्लस कुछ जोड़ दीजिए इसमें +5, या आप कुछ भी कर सकते हैं। 35 लिखा है तो 2x की घात 35 - 3 कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसमें चर की घात कितनी आनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, एक पद ही, यानी कि 100 की घात का एक पद। तो एक पद है तो हमारे पास x की घात कितनी आनी चाहिए, 100। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, सेकंड वाला 5x की घात 100, बस इसमें एक ही पद होगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। हमने समझा रखा था आपको बहुपद की घात क्या होती है। कोई भी बहुपद है उसमें हम चर की अधिकतम घात जो होगी वह उसकी बहुपद की घात कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए, चर की अधिकतम घात 5x³ + 4x² + 7x में आप चर की अधिकतम घात, चर यानी कि x है, इसमें एक पद में है, एक चर में है ये, इसकी अधिकतम घात कितनी यहाँ पर 3 है। तो इस बहुपद की घात की कितनी मानी जाएगी, 3 मानी जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 3। यहाँ पर देखिए दूसरा 4 - y², 4 - y², तो y इसमें y चर है, इसमें चर की घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात भी यहाँ पर 2 मानी जाएगी। तीसरा 5t - √7, t हमारे पास चर है, t की घात यहाँ पर कितनी आएगी 1, तो इसमें भी इसकी घात कितनी मानी जाएगी 1 मानी जाएगी पूरे बहुपद की। अगला है 3, सिर्फ 3 दे रखा है, अब इसमें कोई चर नहीं है, तो हमने कहा था पावर 0 चर है, आप इसको 0 x की पावर 0, यानी कि यहाँ पर जो चर होगा उसकी घात कुछ नहीं है, तो वह है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब 0 होगी। या आप यहाँ से भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चर होगा तो उसको इसमें नहीं, अगर हम जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसकी घात क्या मानी जाएगी 0 मानी जाएगी। तो यहाँ पर यह है ही नहीं, तो यहाँ पर 3 में बहुपद की घात 0 आ जाएगी। ठीक है, चौथा प्रश्न हो गया। अब लास्ट प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, उसको भी कर लेते हैं। अब हमारे पास इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, 5वां सवाल, निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ये समझाना है हमने। तो रैखिक क्या होता है, रैखिक बहुपद हमने बता रखा है पहले। रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए 1 होगी, जो भी हमारे पास चर होगा उसकी घात 1 होगी, यानी कि उस बहुपद की घात हमारे पास अगर 1 आ गई है तो वह रैखिक बहुपद होगा। अगर द्विघात 2 घात आ रही है बहुपद की तो द्विघाती हो जाएगा, 3 घात आ रही तो त्रिघाती हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। यहाँ पर देखिए x² + x,
अधिकतम बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, बहुपद भी है ये, द्विघाती बहुपद। x माइनस एक्स क्यूब, एक्स की घात कितनी है, 3 है, अधिकतम घात इसकी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अधिकतम घात y चर की 2 है, y की घात हमारे पास 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। 1 प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए 1 तो ठीक ही है, x की घात यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यह क्या है, एक रैखिक, यह एक रैखिक बहुपद है। हमको बताना था रैखिक कौन कौन रैखिक बहुपद है, तो यह लिखने पड़ेगा आपको, यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक हो गया। 3t, इसमें भी देखिए t की घात कितनी है, 1 आ रही है, तो यह भी क्या होगा, एक रैखिक होगा। r स्क्वायर, r की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। और 7x की घात 3, यानी ये क्या हो जाएगा, अधिकतम घात इसमें 3 है, तो त्रिघाती। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रश्नावली हमारी पूरी होगी। अगर आप हमारे चैनल में बने रहेंगे तो आप हम आगे को वीडियो भी लाते रहेंगे। अगली प्रश्नावली हमारे पास अगले वीडियो में होगी, तो तब तक के लिए धन्यवाद।